माता सती कौन है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता सती हैं श्रद्धा। अब श्रद्धा कहां जन्म ले रही है? हिमाचल के यहां। तो हिम माने क्या होता है? हिम माने बर्फ, और बर्फ का गुण है शीतलता। तो ध्यान रखना, नाम से पहचानिएगा। जिनका हृदय हिमाचल बन जाए और जिनके हृदय में शीतल आ जाए, शीतलता आ जाए, तो ईमानदारी से बताना श्रद्धा आएगी कि नहीं आएगी। तेहे कारण हिम गिरे ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाए। दूसरी बात, हिमाचल कौन है? पर्वत। और पर्वतों के अंदर एक गुण होता है। देखो, पहले श्रद्धा कहाँ जन्मी थी? दक्ष के घर। तो दक्ष कौन था? अभिमान। तो अभिमान के घर श्रद्धा जन्मी जरूर, पर ज्यादा समय तक नहीं चली, अंततः छोड़कर श्रद्धा को जाना पड़ा। तो फिर श्रद्धा कहां जन्म ले रही है? हिमाचल के घर। क्यों? क्योंकि दक्ष जो था वो अभिमानी था। और हिमाचल कैसे हैं? हिमाचल गंभीर हैं। पहले कौन सा गुण था हिमाचल के अंदर? उनका हृदय शीतल। इसलिए हिमाचल। और पर्वत कैसे होते हैं? पर्वत गंभीर होते हैं, एक कारण। और गंभीरता जहां होती है, शीतलता जहां होती है, ईमानदारी से बताना श्रद्धा वहां होगी कि नहीं होगी? तेहे कारण, इस कारण। और सुनिएगा, पृथ्वी समतल है, और समतल होने के बाद पर्वत समतल होते हैं कि पृथ्वी से ऊपर होते हैं? पर्वत ऊपर है, पर ऊपर होने के बाद भी अभिमान नहीं है। ऊपर होने के बाद भी अभिमान नहीं है। और दक्ष के पास में पद था, और पद मिला तो ऊपर बैठा, और ऊपर बैठकर अभिमानी हो गया। परंतु हिमाचल के पास पद नहीं है, फिर भी ऊंचा है, हृदय में शीतलता है, और शीतलता के बाद में गंभीरता है। इस कारण तेहे कारण हिम गिरे ग्रह जाई। अच्छा, हिमाचल की पत्नी का नाम क्या है? हिमाचल की पत्नी का नाम मैना। मैं ना, कितनी सुंदर बात है। जब मैं था तब हर नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर मैं भरी है, तब तक ईमानदारी से बताना भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? जब मैं था तब हर नहीं, और जब हर है मैं ना। और प्रेम गली अति सांकरी, सो जा में तो न। अच्छा, मैं ना, जिसके अंदर मैं ना रहे ही नहीं, जिसके अंदर मैं होती ही नहीं है, जो मैं को जानती ही नहीं है, ईमानदारी से बताना जिसके अंदर मैं नहीं है, उसी के घर श्रद्धा आएगी कि नहीं आएगी? तेहे कारण हिम गिरे ग्रह जाई, और जनमी पार्वती तन पाई। पार्वती का स्वरूप मिला। अब यहां से कथा बड़ी सुंदर है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, 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 सकल सिद्धि संपत्ति
छाई सकल सिद्धि संपत्ति कह छाई जब ते उमा शैल ग्रह जाई जब ते उमा शैल ग्रह जाई ते उमा। एक और बात, आपका हृदय पर्वत, शीतल स्वभाव, हिमाचल आंचल सुंदर ठंडा, और आपकी बुद्धि रूपी पत्नी जिसके अंदर मैं है ही नहीं, तो श्रद्धा प्रकट हो रही है। और श्रद्धा प्रकट हुई तो क्या हुआ, पर्वतराज के यहाँ पार्वती जन्मी, पर तुम्हारे अंदर श्रद्धा रूपी पार्वती पैदा होगी ना, तो जीवन रिद्धि सिद्धियों से भर जाएगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं। सकल सिद्धि संपत्ति सकल सिद्धि संपत्ति कह छाई। आप सोच रहे होंगे धन खजाने से क्या लेना देना। मेरे भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए कोई मतलब नहीं, पर यह तो नीति का नियम है। आपके अंदर श्रद्धा आई कि धन वैभव ऐश्वर्य आया। पर एक चीज और ध्यान रखना, थोड़ा सा एक चीज कह दूं, आप पुराना माने तो, हमने भगवान के भक्तों को देखा है, बड़े सुंदर भाव से भक्त बने और भक्त बनकर भगवान की भक्ति करने लगे, अंदर श्रद्धा जागृत कर ली, और श्रद्धा जागृत करी, अब आया उनके पास माल पानी, और जो माल पानी आया अब लगे समेटने। लाओ भैया, लाओ भैया, एक बात कह दें, ये यहीं समाप्त हो गई यात्रा, यात्रा यहीं निबट गई। पर ध्यान रखना, हिमाचल के यहाँ रिद्धि सिद्धियां आई, पर हिमाचल ने किसी रिद्धि सिद्धि को हाथ नहीं लगाया। जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो श्रद्धा चाहिए बस, और कुछ नहीं। मेरे भाई, परमात्मा की भक्ति के लिए आगे बढ़ो तो परमात्मा रिद्धि सिद्धियां देता है। श्रद्धा के बाद तो रिद्धि सिद्धियों को जो ठोकर मारता है, एक सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाता है। और दूसरी सीढ़ी कैसी है, जहाँ तह मुनि सुआश्रम कीने, जत मुनि सुआश्रम कीने, उचित वास हिम बोधर दीने, उचित वास हिम बोधर दीने, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाए, शैल ग्रह जाए। रिद्धि सिद्धियां आ गई, हिमाचल ने हाथ नहीं लगाया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल श्रद्धा। रिद्धि सिद्धियों के बाद क्या हुआ, हिमाचल ने किसी को पत्र नहीं दिया, पर देखते देखते हजारों की संख्या में ऋषि मुनि आने लगे। और शास्त्र कहता है कि गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, ओ बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावहि वेद। ईमानदारी से बताना, संत समागम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रिद्धि सिद्धियां छोड़ दी तो संत समागम रूपी खजाना मिल गया। हिमाचल ने इस खजाने को स्वीकार कर लिया, रिद्धि सिद्धि को नहीं किया। ये खजाना, बोले संतों को
उचित आसन दीने, सुआश्रम दीने, स्थान दिया। बोले आप कहीं, आप यहीं, आपको हम स्वीकार करते हैं, आप हमारे यहाँ रहो। अच्छा एक बात बताओ, जब संत समागम आ गया, रिद्धि सिद्धि आ गई, श्रद्धा आ गई, तो अब चौथा क्या आने वाला है? बोले चौथा आनंद आने वाला है। कैसा आनंद? सदा सुमन फल सहित सब। देखा हिमाचल ने घर से बाहर निकलकर जो जिन वृक्षों में चैत में फल लगने थे वो भी फल रहे हैं, जो फागुन के महीने में फलने थे वो भी फल रहे हैं, अगेन वालों में भी फल फूल लग रहे हैं। सारे वृक्ष फलने लगे, सारे वृक्ष फूलने लगे। ईमानदारी से बताना ऐसा मौसम कैसा लगेगा? पर ऐसा मौसम कब होगा? जब श्रद्धा आएगी, रिद्धि सिद्धियों को ठोकर मारोगे तब, उसके बाद संतों को आश्रय दोगे तब मौसम बनेगा। और उसके बाद क्या हुआ? चारों तरफ से नदियां घुमड़ घुमड़ कर आने लगी। ये भक्ति है, नदियां नहीं है, ये भक्ति है। जब सत्संग होगा, संत आएंगे तो भक्ति आएगी। खग मृग मधुप सुखी सब रहे, पशु पक्षी यानी छोटे छोटे सुख भी उस भक्ति रूपी नदी के आसपास आनंद करने लगे। और सबसे बड़ी सुंदर बात, सहज बयरो सब जीवन त्यागा, सहज बयरो सब जीवन त्यागा। मेरे भाई, ये फल है, ये फल है। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि में बैर भावना समाप्त हो जाए, समझ लेना हमारे घर की श्रद्धा काम कर रही है। और जब तक बैर भावना है, तब तक मान मत लेना कि हमारे अंदर श्रद्धा है। ये फल है। सब सब सहज बयरो सब जीवन त्यागा, सहज बयरो सब जीवन त्यागा। गिरे पर सकल करई अनुरागा, गिरे पर सकल करे अनुरागा। सहज बयरो सब जीवन त्यागा, सहज बयरो सब जीवन त्यागा। गिरे पर सकल करहि अनुरागा। गिर पर, अच्छा बैर भावना देखना, आध्यात्मिक जोड़कर चल रहा हूं। बैर भावना दो जगह होती है। एक तो होती है मन में, मन वाली बैर भावना क्षणिक होती है, क्योंकि मन चंचल है। पर सबसे कठिन कहां होती है? कहते हैं कि भैया कोई बात बुरी लग गई हो तो भाई हृदय में मत धल ली हो, का हृदय में रख ली तो बोले वो हमेशा खटकती रहेगी। तो विचार करना, यहां क्या लिख रहे हैं कि सहज बयर सब जीवन त्यागा। कहां त्यागा? बोले गिर पर। और मैंने क्या कहा कि गिर क्या है? वो है तुम्हारा हृदय, और हृदय पर श्रद्धा विराजित हो जाएगी तो ध्यान रखना, ये बैर भावना भी समाप्त हो जाएगी। ये फल है तुम्हारी श्रद्धा रूपी भक्ति का। सबसे पहले क्या आई? श्रद्धा। और श्रद्धा आते ही रिद्धि सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि आते ही संत समागम, संत समागम आने के बाद हृदय से बैर निकल गया।
और बैर निकल गया तो सिंह भी उसी घाट पर पानी पी रहा है, तो गाय भी उसी घाट पर पानी पी रही है। ये बैर मिट गया। ये बैर जिस दिन मिट जाएगा समझ लेना हमारे जीवन की श्रद्धा काम कर रही है, और जब तक बैर मौजूद है समझ लेना हमारी माला का जाप अभी अधूरा है, कमजोर पड़ रहा है। पर एक चीज और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि महाराज बैर भी मिट जाए तो फिर क्या होगा? बैर मिट जाए और हृदय पावन हो जाए तो क्या होगा? बोले उसके बाद पूछो मत क्या होगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बोले सुंदर जीवन से क्या मिलेगा? बोले सुंदर जीवन से परमात्मा की कृपा मिलेगी। कृपा से क्या मिलेगा? बोले कृपा से संता मिलेगा। अब मोई भा भरोस हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि हनुमान जी पहुंच गए का? अरे हनुमान जी अकेले संता नहीं है। नारद देखा विकल जयंता और लाग दया कोमल चित। नारद, एक बात और सुन लीजिए, अच्छी लगेगी आपको। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को ढूंढा कि परीक्षित को सुखदेव जी ने ढूंढा। आपसे पूछ रहा हूं, चलो पता नहीं भागवत सुने हैं कि ढंग से नहीं सुने, पर राम कथा तो सुने होंगे। विभीषण ने हनुमान जी को ढूंढा कि हनुमान जी ने विभीषण को ढूंढा? ये तो समझ में आ गई। बोले विभीषण तो लंका ही में सोते रहे, हनुमान जी की अटकी सो गई, लंका गए मिलने विभीषण से। सही है क्या? एक बात और सुनिए, बड़ा सुंदर चरित्र चित्रण है ये। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज अपने आश्रम से याज्ञवल्क्य के यहां गए कि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के पास आए? वैसे कायदे से ये है कि याज्ञवल्क्य ही भरद्वाज जी के पास आए। तो सीधी सीधी बात यह है कि आप पृथ्वी पर संता को नहीं ढूंढ सकते। हाँ, आप कृपा को पा सकते हैं, और अगर कृपा हो गई तो कुंदी खटकाने संता घर पर आ जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपको ढूंढता हुआ संता स्वयं तुम्हारे घर पहुंच जाए, और जिस दिन आप दरवाजा खोलें और विचित्र संत मिल जाए, समझ लेना अब मोय भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिल गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। एक बात और बताएं, संतों को कोई लेने नहीं जा सकता, और लेने जाए तो संतों को कोई ला नहीं सकता। संत अपनी आते भी मर्जी से हैं और जाते भी अपनी मर्जी से हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।